नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ की 94 में। और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम परसेंटेज पार्ट 2 और टाइप 2 प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो एक फार्मूला होता है कि प्रतिशत कमी बराबर होता है प्रतिशत कमी बराबर यक्स बटे, अगर यहाँ पे वृद्धि दिया है या अधिक दिया है तो नीचे 100 प्लस यक्स रहेगा, और परसेंटेज में पूछता है तो गुणे 100 होगा। इसी फार्मूले पे हम इसको हल करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत कमी पूछा है, तो प्रतिशत कमी बराबर होगा, प्रतिशत कमी बराबर ये 50% अधिक है, ये यक्स का मान है, यक्स के जगह 50 लिखेंगे हम तो 50 हो जाएगा। यानी 50% अधिक है तो 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा और गुणे 100 लिखेंगे। तो 50 से 150 को काटेंगे, यहाँ पे काटेंगे तो 50 से कम 50, अब 50 तिहाई 150 होगा। और यहाँ पे बचा 100/3, 100/3 बचेगा। यहाँ पे 100/3 और 100 में जब 3 का भाग करेंगे, 100 में 3 का भाग करेंगे तो 33 सही 1/3% हमारा आंसर होगा। 33 सही 1/3 हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है, ज्ञात करें कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कर दे कि उसके चीनी का मासिक बिल न बढ़े। यहाँ पे भी दोस्तों वही काम करना है, प्रतिशत कमी पूछा है तो प्रतिशत कमी बराबर लिखेंगे, प्रतिशत कमी बराबर 25% बढ़ जाता है तो 25 ऊपर लिखेंगे और नीचे 25% बढ़ता है तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125% हो गया। और परसेंटेज में निकालना है तो गुणे 100 हो जाएगा। अब काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 बचे 125 और 5 का भाग 100 में करेंगे तो 5 दूना के 10 यानी 20, यानी 20% हमारा आंसर हुआ, 20% हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, इसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर न हो। पूछा है कितना प्रतिशत कम कर दी जाए, यानी प्रतिशत कमी पूछा है। यहाँ भी वही काम करना होगा, प्रतिशत कमी बराबर 60 लिखेंगे और 60% बढ़ रहा है तो 160 हुआ गुणे 100। यहाँ से भाग कर देंगे तो 0 से 0 कट गया और 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 4 से काटेंगे 4 दूना के 8 और इसको काट देंगे तो 4 दूना 8 और 4 पचे 20, 25 का 3 में गुणा कर लेंगे, 25 का 3 में गुणा कर लेंगे तो 25 तिया 75 होगा, 75/2 होगा, 75/2 यानी 2 से 75 में जब हम भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14 बचा 1 और बटे 2 यानी 37 सही 1/2% हमारा आंसर होगा। 37 सही 1/2% आंसर होगा। चलिए आगे टाइप 3 प्रतिशत वृद्धि पर
आधारित प्रश्न यानी प्रतिशत वृद्धि पर हम प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है। तो यहाँ पे अधिक पूछा है, तो यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत अधिक कहे चाहे प्रतिशत वृद्धि कहे, बात एक ही है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर निकालेंगे तो ऊपर लिखेंगे 40 और यहाँ पे कह रहा है 40% कम है। जब 40% कम है तो 100 में से 40 घटा कर लिखेंगे, तो 100 में से 40 गया 60 हो गया, और परसेंटेज में पूछ रहा है तो गुणे 100 और काटेंगे इसको, तो 20 दूना 40 हुआ, 20 तिहाई 60, यानी 2 का गुणा 100 में करेंगे तो 200 होगा, 2 का गुणा 100 में 200 और बटे 3। तो 200 में जब 3 का भाग करेंगे तो 3 छक्के 18 हुआ और फिर 3 छक्के 18 और शेष बचा 2 बटे 3, यानी 66 से 2 बटे 3% हमारा आंसर होगा, यानी 66 से 2 बटे 3% हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि चने के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो इसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। चने के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, यानी जब कमी दिया रहेगा तो यहाँ वृद्धि पूछेगा, तो यहाँ लिखेंगे वृद्धि, वृद्धि पूछेगा, यानी प्रतिशत वृद्धि बराबर ऊपर 100 लिखेंगे और कमी हो जा रहा है तो नीचे घटा करके तो 80 हो गया और गुणे 100 काटेंगे तो 20 से कम 20 हुआ, 20 चौके 80 हुआ और 4 से 100 को काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी 25% होगा, यानी 25% हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की कमी हो जाए तथा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए। तो यहाँ पे कितने प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए, यानी प्रतिशत वृद्धि पूछा है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होगा 10 बटे 10 की कमी हो रहा है तो 90 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। 10 से भाग करेंगे, 10 एक कम 10, 10 नमा 90 और 9 का 100 में भाग करेंगे। जब 9 का 100 में भाग करेंगे तो कितना होगा, तो यानी 9 एक कम 9 हुआ, 9 एक कम 9 यानी 9 एक कम 9 यानी 11 सही 1 बटे 9% होगा, 11 सही 1 बटे 9% हमारा आंसर होगा, 11 से 1 बटे 9% हमारा आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं टाइप 4 पे। तो टाइप 4 है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न है, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन में वृद्धि भी देगा और कमी भी देगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है तो सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए जब वृद्धि होगी, यहाँ पे जब वृद्धि होगी तो प्लस होगा, कमी होगी तो माइनस होगा। अगर वृद्धि जहाँ दिया रहेगा वहाँ प्लस समझेंगे, जहाँ कमी रहेगी वहाँ माइनस समझेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है, तो सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो एक फार्मूला लिख लीजिएगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है, प्रतिशत वृद्धि बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 होता है। तो यहाँ पे 25
पहले 25% बढ़ रहा है तो लिखेंगे 25, इसके बाद 20% बढ़ रहा है तो 20 लिखेंगे, और प्लस 25 गुणे 20/100। ये 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, और 4 से काटेंगे 20 को तो 4 पचे 20 हुआ है। यानी जोड़ेंगे यहाँ पे 25, 20 और 5, तो 25 और 20 45, 45 और 5 कितना हुआ 45 और 5, तो 45 और 5 50 हुआ, यानी 50% हमारा आंसर होगा, यानी 50% वृद्धि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समानांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है जबकि उसके गहराई ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, तो उसका समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। यहाँ पे कह रहा है 50% घटाया जाता है तो -50 होगा। फिर कह रहा है कि उसके ऊंचाई को 40% घटाया जाता है, जब 40% घटाया जाएगा तो यहाँ पे माइनस होगा तो -40 होगा, और यहाँ माइनस माइनस है तो यहाँ पे प्लस रखेंगे और यहाँ पे रख लेंगे 50 गुणे 40 और बटे 100, तो 2 जीरो से या 2 जीरो कट गया, यहाँ पे बचा -50 और -40, -50 और -40 दोनों को जोड़ेंगे तो -50 और -40 -90 होगा, और यहाँ पे 5 का 4 में गुणा कर लेंगे तो प्लस 5 चौके 20 हुआ। अब 90 में से जब 20 घटाएंगे तो -90 में से 20 घटाना है, तो 90 में से 20 गया -70%, -70% आया। यहाँ पे माइनस में आंसर आया, जब माइनस में आंसर आए तो कमी होगा, और जब प्लस में आंसर आएगा तो वृद्धि होगा। तो यहाँ पे माइनस में आंसर आया तो इसलिए लिखेंगे 70% कमी होगा, 70% कमी होगा, यही हमारा आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है यदि पंखों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री में 40% की कमी आ गई हो तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 20% की वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पे प्लस 20 लिखेंगे, और उसकी बिक्री में 40% की कमी तो -40 होगा, और इसमें एक माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और 20 गुणे 40 होगा बटे 100 हो जाएगा। यह 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो यहाँ पे 20 बचा, यहाँ पे 20 -40 और -2 का 4 में गुणा तो 4 गुना के 8 हुआ। यहाँ पे -20 और -40 और -60, तो -40 और 8 दोनों को एक में जोड़ेंगे तो 40 और 8 48 हो गया, यानी 20 -48 हुआ, 20 -48, और ये माइनस वाला अधिक है तो इसमें से घटाएंगे तो -28 होगा, -28% आंसर होगा, यानी 28% माइनस में आया तो यह कमी होगा, 28% कमी होगा, यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4, यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% की कमी हुई तो यहाँ पे -15% लिखेंगे। फिर कह रहा है तो उसके बिक्री में 20%, उसके बिक्री में क्वेश्चन में दिया है यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% की कमी की जाती है तो उसके बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है, बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ 15% की कमी हो रही है तो -15 होगा, और 20% की वृद्धि हो रही है तो +20 होगा, और एक माइनस है एक प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, तो 15 गुणे 20 बटे 100 काटेंगे तो 20 पचे 100 होगा, 5 तिहाई 15 होगा, यानी यहाँ पे -15 बचा, -15 और -3 -18 हुआ, और +20, यानी 20 में से जब 18 घटाएंगे
तो 2% होगा, यानी 2% ही हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी टीवी के मूल्य में पहले 40% बढ़ा दिया जाता है, फिर बढ़े हुए मूल्य में 40% कम कर दिया जाए तो टीवी के मूल्य में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। जब इस प्रकार का क्वेश्चन दे कि 40% वृद्धि और 40% कम, तो आप सीधे फार्मूला लगाइएगा कि कमी % बराबर, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा कमी होगी और कमी % बराबर होता है x²/100। x²/100, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 का स्क्वायर/100, तो यहाँ पे 40 गुणे 40/100 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 4 चौके 16 हुआ, 4 चौके 16, यानी 16% ही हमारा आंसर होगा।